महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, एक ऐसा नाम जिसने लाखों दिलों को छुआ। एक महात्मा जिन्होंने सैकड़ों आत्माओं को जगाया। एक कुशल राजनीतिज्ञ जिसने अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा की। एक मसीहा जिसने देश को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करवाया। एक अद्भुत क्रांतिकारी जिसने जातिवाद का विरोध किया, धर्मांध राजाओं को ललकारा, अनैतिक प्रथाओं का अंत किया और अनेकता में एकता को स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं श्री बुद्ध कल की अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी एवं आखिरी ईसा स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के द्वितीय आचार्य है। इस संप्रदाय की स्थापना विक्रम संवत 1678 में सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने की थी। कई धर्मों और संप्रदायों में घूम घूम कर 40 वर्षों तक परमात्मा की खोज करने के बाद साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने इस धर्म की नींव रखी थी। उस ज्ञान को श्रीतारतम ज्ञान कहते हैं और धर्म का मूल मंत्र है श्रीतारतम महामंत्र। तम यानी अंधकार, तार यानी तारना। आत्मा को अंधकार से उजाले में ले जाने वाला सूर्य है श्रीतारतम ज्ञान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करता हुआ ये धर्म आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है, परमात्मा और उनके धाम की पहचान करवाता है, संसार की रचना और अंत के सारे रहस्य खोलता है और वेद कतेब का समन्वय करता है। आज करोड़ों लोग श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं। इस विशाल समुदाय को सुंदर साथ कहा जाता है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के इस विशाल समुदाय के सरदार हैं। वे सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के परम शिष्य हैं। सद्गुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के मशाल को अपने हाथ में लेकर देश विदेश में धर्म का झंडा लहराया। आज से 400 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1675 में महामती श्री प्राणनाथ जी का इस संसार में प्रागट्य हुआ। भारत के गुजरात राज्य में नवानगर यानी जामनगर में श्री केशव राय जी और धनबाई के कर उनका प्रादुर्भाव हुआ। पिता केशव राय जी राज्य के दीवान पद पर असीम थे। महामती भी बचपन से ही अपने पिता के साथ राज दरबार जाते और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति पर ध्यान देते। वे एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक थे। विक्रम संवत 1687 में उनकी भेंट सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी से हुई। उसी समय उन्होंने महामती को तारतम मंत्र प्रदान कर दीक्षित किया। इस समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। बचपन में ही सद्गुरु ने उनके दिल में ब्रह्म ज्ञान का बीज बो दिया और इसके प्रकाश को समस्त ब्रह्मांड में फैलाने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप उनके मुखारविंद से ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, जिसे श्रीतारतम सागर कहा जाता है। 18,758 चौपाइयों एवं 14 अवान्तर ग्रंथों से संबलित यह महाग्रंथ महामती श्री प्राणनाथ जी की जीवन यात्रा दरमियान विक्रम संवत 1715 से विक्रम संवत 1748 के बीच 33 वर्ष तक विभिन्न स्थानों में अवतरित हुआ। इस महाग्रंथ में गुजराती, हिंदी, सिंधी और कुछ हद तक अरबी में भी पद हैं। इसकी मुख्य भाषा हिंदी है। महामती श्री प्राणनाथ जी प्रकांड विद्वान के साथ साथ दूरदृष्टा भी थे। वे जानते थे
कि आने वाली पीढ़ियां संस्कृत में नहीं अपितु हिंदी में सरलता से वस्तु को समझ सकेगी। यह तारतम्यवाणी किसी एक समुदाय के लिए नहीं अपितु पूरे जगत को अंधकार से उजाले में लाने के लिए आई है। एक आदर्श राजनीतिज्ञ के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी ने 2 बार राज दरबार में दीवान का पद संभाला। विक्रम संवत 1713 में गुजरात के सूबेदार ने जूनागढ़ के फौजदार कुतुब खान को नवानगर पर आक्रमण करने भेज दिया। नवानगर की ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर महामती ने दीवान का पद स्वीकार किया। उस समय तो कुतुब खान धमकी देकर वापस लौट गया और नवानगर पर से खतरा टल गया। लेकिन इस दौरान महामती को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कुछ अनैतिक और ईर्ष्यालु दरबारियों की झूठी शिकायत के कारण उन्हें राज दरबार में 1 साल तक रहना पड़ा था। यह उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उनके मुखारविंद से श्री तारतम्य सागर ग्रंथ का अवतरण शुरू हुआ। इसके बाद परमात्मा की कृपा से जाम राजा की गलतफहमी भी दूर हुई और उन्हें सिरोपाव देकर सम्मानित किया और एक गांव बसाने के लिए जूनागढ़ भेजा। जब विक्रम संवत 1719 में जामनगर पर कुतुब खान ने फिर से आक्रमण कर दिया, तब वे पुनः जामनगर लौटे और गुजरात के सूबेदार कासम खान के साथ समाधान करने अहमदाबाद गए। जाम राजा निर्धारित समय पर कर ना चुका सके, जिसके कारण जमानत के तौर पर श्री प्राणनाथ जी को अहमदाबाद में रहना पड़ा और एक बार फिर जामनगर का संकट उन्होंने अपने सिर पर लिया। मातृभूमि की रक्षा की, किंतु अब उनके प्राण संकट में आ चुके थे। अपने इस बलिदान से उन्होंने सिद्ध किया कि एक उत्तम राजनीतिज्ञ देश और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। परमात्मा की कृपा से वे वहां से भी सकुशल मुक्त हो गए। तब तक जामनगर पर मुगलों का कब्जा हो चुका था, जो 9 वर्ष तक चलता रहा। तो क्षत्रियों ने एकत्र होकर युद्ध किया और जामनगर को मुगलों के कब्जे से मुक्त किया। उसे गुर्जर मोरी का युद्ध कहते हैं। अहमदाबाद में बंदी में रहते हुए उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे सद्गुरु को दिए हुए वचनों का पालन कर मात्र धर्म का कार्य करना है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे धर्म प्रचार और आत्म जागृति का लक्ष्य लेकर जामनगर से निकल पड़े और जगह जगह पैदल यात्रा कर एक सुंदर साध को जागृत किया, जिनमें से कई सुंदर साध तो अपना घर परिवार छोड़कर उनके साथ जागनी यात्रा में निकल पड़े। विक्रम संवत 1722 से पर्यंत वे दीप बंदर में थे। उस समय कुछ अरबी लुटेरों ने वहां छापा मार दिया। ये लुटेरे लोगों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लेते थे और फिर उनको वापस लौटाने के बदले में उनके परिवारों से धन की मांग करते थे। इस बार श्री प्राणनाथ जी की धर्मपत्नी तेज कुंवरी और कुछ सुंदर साध का भी अपहरण हो गया। उन्हें छुड़ाने के लिए लुटेरों ने 70,000 लाहरी की रकम मांगी, किंतु श्री प्राणनाथ जी इस अपहरण की प्रथा को संपूर्ण रूप से बंद कराना चाहते थे। इसीलिए वे देश विदेश में जन जागृति के लिए यात्राएं करने लगे। उन्होंने खाड़ी प्रदेश के अनेक प्रसिद्ध बंदर मांडवी, पाटन, पोरबंदर, ठट्ठानगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर आदि स्थानों पर यात्राएं की और लोगों को जागृत किया। अपने समय के वे ऐसे युगांतकारी दिव्य विभूति थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय करीब 40 वर्ष विश्व जागनी अभियान को
समर्पित कर दिया। जब वे अरबी लुटेरे बंधन में पड़े लोगों को लेकर मस्कत पहुंचे थे, तब श्री प्राणनाथ जी भी उनके पीछे जन जागृति करते हुए वहां पहुंच चुके थे। लुटेरों का दरोगा उनसे धन वसूलने आया, तब श्री प्राणनाथ जी ने उसे साफ कहकर मना कर दिया और अपनी प्रेरक वचनों से उसके दिल को हिला दिया। वे लोग श्री प्राणनाथ जी के आध्यात्मिक ज्ञान और मानवतापूर्ण विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। इस समय ईरान के अब्बासी बंदर के भैरव सेठ ने अपने आर्थिक प्रभाव से बंधन में पड़े सभी लोगों को मुक्त करवाया, जिसके बाद मोहम्मदी श्री प्राणनाथ जी की वाणी से उन अरबी लुटेरों के नेताओं का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने इस अयोग्य प्रथा को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। श्री प्राणनाथ जी की वाणी ने मानव समाज में क्रांति लाना शुरू कर दिया था। श्री प्राणनाथ जी का कहना था कि जब तक मनुष्य अपने विचारों में शुद्धता नहीं लाता, तब तक उसकी वाणी एवं व्यवहार में पवित्रता और नैतिकता नहीं आ सकती। इसके लिए उन्होंने सभी मनुष्यों को 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा था। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा ना चोरी कब। तंबाकू, नशीले द्रव्य, मांस मछली का सेवन, परस्त्री गमन और चोरी डकैती, इन 5 चीजों से हमारे समाज की स्थिति क्या हुई है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मनुष्य की बुद्धि को शून्य और जीवन को अंधकार में धकेलने वाली इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने ये 5 नियम बनाए थे। इनसे मुक्ति पाकर हर मनुष्य न केवल अपनी आत्मा को निर्मल बना सकता है, पर पूरे हृदय से चिंतन करके परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता है। अब्बासी बंदर के भैरव सेठ इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भैरव सेठ ने इन सभी नियमों का पालन कर श्री प्राणनाथ जी से तारतम्य ज्ञान लिया और मात्र 3 दिनों में ही उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और उन्होंने इन बुरी आदतों को जीवन भर के लिए छोड़ दिया। श्री प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में कभी पद, प्रतिष्ठा और पैसों का मोह नहीं रखा। अपनी जागनी यात्रा में उन्हें जितना भी धन, धान्य, आभूषण मिलते थे, वे सुंदर साथ की सेवा और जन कल्याण के कार्य में लगा देते थे। उनकी जोशीली वाणी से न केवल सामान्य इंसान बल्कि बड़े बड़े विद्वान और आचार्य भी प्रभावित हुए हैं। कबीर पंथ के संत चिंतामणि जी, भागवत आचार्य लक्ष्मण सेठ, हरजी व्यास जी, गोविंद व्यास जी, वेदांत आचार्य श्याम भट्ट, भीम भट्ट, मुकुंद दास जी, कुरान के आलिम आरबी खान, जहां मोहम्मद, अब्दुल रसूल और कई सारे प्रकांड विद्वान श्री प्राणनाथ जी के अगाध ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए। इससे साफ पता चलता है कि श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान किसी विषय वस्तु तक सीमित नहीं है, किंतु सर्वदेशी और सनातन है। वे किसी एक के नहीं बल्कि सारे ही शास्त्रों के जानकार थे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था, इसलिए उनसे शास्त्रार्थ में कभी कोई नहीं जीत पाया। उनकी वाणी सरल हिंदी में होने के कारण सभी के दिलों तक पहुंच जाती थी। एक प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ वे एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। उनका कहना था, हर मनुष्य के भीतर आत्मा होती है जो परमात्मा का अंश है। ऊपर का तन तो नश्वर है, तो फिर क्या अमीर और क्या गरीब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या सुहागिन और क्या विधवा, आपस में अंतर करने का कोई अर्थ नहीं।
उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को तारतम ज्ञान सुनाया और उन्हें सुंदर साथ की जमात में शामिल किया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सोई खुदा सोई ब्रह्म की आवाज बुलंद की। यही कारण है कि 17वीं शताब्दी में उनके जागनी यात्रा के अवसर पर स्थान स्थान पर सैकड़ों मुसलमान भाई भी सुंदर साथ के संग में शामिल हुए। उनका यह सार्वजनिक सिद्धांत रहा है, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई, सब सियानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। दुनिया के सारे शास्त्रों के भेद केवल सच्चे सद्गुरु बता सकते हैं। शास्त्रों की बानी का अर्थ एक ही है, किंतु सच्चाई से अनजान व्यक्ति उसकी भाषा के कारण उसके अर्थ में भी भेद मानते हैं। जाति भेद के साथ साथ श्री प्राणनाथ जी ने अंधविश्वास को भी पराजित किया था। जब वे जन जागृति करते हुए सूरत से मेरता पहुंचे तो उन्हें पता चला लाभानंद यति नाम के एक तांत्रिक ने मेरता के लोगों को अपनी तंत्र विद्या से भयभीत कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर साधु संत आदि भी नहीं जाते थे। किंतु श्री प्राणनाथ जी को किसी का भय नहीं था। उन्होंने उस तांत्रिक से शास्त्रार्थ कर उसे पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी तंत्र विद्या को भी शक्तिहीन कर दिया। वे कहते थे, जब मन में विश्वास की ढाल हो तो कोई तांत्रिक शक्तियां हमें पराजित नहीं कर सकती। इस प्रकार से मेरता उस तांत्रिक के भय से आजाद हो गया और सबने श्री प्राणनाथ जी का जय जयकार किया। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग आने लगे। एक दिन सायंकाल विचरण करते हुए उन्होंने मुल्ला की बांग सुनी। कलमा में वर्णित ला इल्ला इल्लिल्लाह की तुलना उन्होंने गीता के वचनों से की। जिस प्रकार गीता के 15वें अध्याय में परमात्मा के शर अक्षर से परे उत्तम पुरुष की बात कही है, यह कलमा भी उसी परमात्मा को पूज्य मान रहा है। उनका कहना था, विश्व के सभी धर्म ग्रंथ एक ही परमात्मा की बात करते हैं, किंतु अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता के कारण इन ग्रंथों में भिन्नता देखते हैं। सब सियानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। धार्मिक एकता और सामाजिक उत्थान का संदेश देते हुए विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे। हरिद्वार भारत का प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ है। हर 12 सालों के बाद कुंभ राशि पर जब बृहस्पति और सूर्य एक साथ आते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का महापर्व होता है। इसमें अनेक संत, महंत, तीर्थयात्रियों का विशाल समुदाय एकत्रित होता है। जब श्री प्राणनाथ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तमाम हिंदू धर्म संप्रदायों के आचार्य एवं उत्कृष्ट विद्वान उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने धर्म और मत मतांतर अनुसार धर्म चर्चा की। श्री प्राणनाथ जी ने सभी के सिद्धांत और पद्धतियों को ध्यान पूर्वक सुना और उनकी विविधता को एक दिशा देते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कही। उनका कहना था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। वे विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है। उनके अंश अक्षर ब्रह्म उनकी आज्ञा से असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय करते हैं। जब ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, तब अक्षर ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का प्रवेश करवाते हैं। भगवान नारायण एक से अनेक होने का संकल्प करते हैं, तब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। फिर स्वयं से ही अनेक देवी देवताओं को प्रकट करते हैं। ये सभी शक्तियाँ भगवान नारायण के अंग स्वरूपा है। इन्हीं शक्तियों को सबने अपना इष्ट माना है। वास्तव में इन सब के मूल भगवान नारायण है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान नारायण होते हैं। उन सभी के मूल अक्षर ब्रह्म है
और अक्षर ब्रह्म के भी मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार सबके मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आप जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उसमें जो भी इष्ट बताए हैं, यदि आप सबके मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं तो आपके इष्ट की उपासना उसी में हो जाती है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते हुए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। श्री प्राणनाथ जी के दिव्य वचनों से सभी की आत्मिक दृष्टि खुल गई और सबने कहा, इतनी महान विचारधारा, इतना अगाध ज्ञान, इतनी विशाल बुद्धि वाले कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। सबको एक सूत्र में बांधने वाले, इस अनादि अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराने वाले स्वयं भी परमात्मा के अवतार ही होते हैं। और इस समय सारे शास्त्र एक ही ओर निर्देश कर रहे हैं कि आप ही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बुद्ध कल की अवतार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बुद्ध कल की अवतार की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी ने उनको बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वीकार किया। तब से बुद्ध जी की शाखा आरंभ हुई। यह विक्रम संवत 2074 का वर्ष बुद्ध जी शाखा का 339वां वर्ष है। सूले से लगे साका सालवहन का संवत 17 से 35, बैठाने साका विद्याभिनंद का योग कहे शास्त्र और ज्योतिष। अर्थात सालवन के 1600 शाखा समाप्त हुआ और विक्रम संवत 1735 में श्री विद्याभिनंदन का शाखा प्रारंभ हुआ। संसार जिस बुद्ध कल की अवतार को श्री विष्णु भगवान का 24वां अवतार समझ रहा है, वो असल में भगवान विष्णु से भी परे सच्चिदानंद परमात्मा के विषय में की गई भविष्यवाणी है कि वे 28वें कलयुग में श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में इस धरातल पर प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा है, इत्थं कलो गत प्राये जने तु खर धर्मणि अश्वमा शुगमारोह्य देवदत्तं जगत्पति असिना साधूनां दमनम् अष्टैश्वर्य गुणान्वित सतधर्म स्थापय ईष्यति। यानी कि कलयुग के अंत में जब मनुष्य पशुवृत्ति अपनाकर जानवरों जैसा आचरण करेंगे, तब उस समय जगतपति परमात्मा बुद्ध कल्कि के रूप में तेज गति वाले घोड़े पर सवार होकर ज्ञान रूपी तलवार द्वारा असाधुओं का दमन करते हुए सत्धर्म की स्थापना करेंगे। इसी बुद्ध निष्कलंक अवतार को कुरान मजीद एवं हदीसों में उस परम सत्ता खुदा ताला का अवतरण इमाम मेहंदी का नाम देकर भविष्यवाणी की गई है। इंदिन्ना इन्नल्लहल्ला इस्लामु व मक्तल फलजन्ना उतुल किताब इल्लमीमा बदी माजा अहुमुल इल्मु बगयम बैनहुम व मय्य कपूरा बियायती लाही पैनल्ला सरियल हिसाब। यानी क़यामत की बेला में इमाम मेहंदी दज्जाल को मारेंगे और न्यायाधीश के रूप में सबका हिसाब किताब करेंगे और सब जीवों को सत धर्म का मार्ग बताते हुए कायमी बहिश्तों के यानी अखंड मुक्ति धाम के द्वार खोल देंगे और अधर्मियों को दंडित करेंगे। बाइबल में भी उस परम सत्ता की शक्ति का यथावत वर्णन है। उसके अंतिम हिस्से बुक ऑफ अपोकलिप्स में पश्चिमी दर्शन में यह भविष्यवाणी लिखी है, And I saw heaven standing open, and behold a white horse, and he who sat upon it is called Faithful and True, and with justice he judges, and wages war, and his eyes are flame of fire, and from his mouth goes forth a sharp sword, with which to smite the nations. He has a name written,
called the Word of God. इस तरह बाइबल में बुद्ध कल की अवतार को सुप्रीम ट्रुथ गॉड, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नाम दिए गए हैं। जो परम सत्य और इंसाफ पसंद है वो एक सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जिसकी आंखों में तेज और मुख से शब्दों की तलवार निकलेगी, जिससे सारे झूठे साम्राज्य धराशायी होंगे और न्याय की स्थापना होगी। इतना ही नहीं, श्री प्रार्थना जी के बारे में गीता, बाइबल, कुरान, गुरबानी, कबीरवाणी हर ग्रंथ में भविष्यवाणी की गई है और उन्होंने सभी को सार्थक किया है। परमात्मा एक ही है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं और अपनी पहचान उन्होंने स्वयं आकर सिद्ध की है। वे कहते हैं, पर्दा लिखिया हजरत के रोए पर, तिनके क्या तुमको नहीं खबर। पांचवें सिपारे यही बयान, न मानो सो जाए देखो कुरान। और हिंदवी किताबों में यूं कही, बुद्ध कल की आवेगा सही। इंजिल कहे ईसा बुजरग, सो आय के करसी हक। यूं उर्जे जुदे नामदर, रब आलम का आया आखिर। गवाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। यह संसार उस परमात्मा का इंतजार तो कर रहा है, पर अपने धनी को पहचान नहीं पा रहा। यदि अवतार भी इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं, तो फिर जब परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं तो केवल किसी एक संप्रदाय या देश के लिए थोड़ी, वो तो समस्त विश्व के लिए आए हैं। श्री प्राणनाथ जी 28वें कलयुग में प्रकट हुए थे और वे जानते थे कि यह ज्ञान का युग है। मनुष्य अपने हर कष्ट का निवारण ज्ञान से करता है, तो फिर मेरी पहचान भी ज्ञान से ही होगी। और वे संसार को प्रेम का संदेश देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज्ञान की तलवार उठाई और चारों वेदों के अश्व पर सवार होके संसार की सोई हुई आत्मा को जगाने का कार्य लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए श्री तारतम सागर ग्रंथ तैयार किया, जो किसी भी इच्छुक आत्मा को जागृत कर सकता है। उस समय मुगल साम्राज्य की कौमी कट्टरता, सांप्रदायिक संकीर्णता एवं धार्मिक अशुहीनता के अनैतिक शासन में यह कार्य करना कोई साधारण बात नहीं। पूरा भारतवर्ष औरंगजेब बादशाह के अत्याचार से पीड़ित था। हिंदुओं के मंदिर और विद्यालयों को नष्ट कर दिया गया था, जजिया कर लागू कर दिया गया और जो जजिया कर ना दे सके उसे बलपूर्वक मुसलमान बना दिया जाता था। औरंगजेब न केवल हिंदुओं का बल्कि सूफी संतों और शिया मुसलमान का भी कट्टर दुश्मन था। सत्ता की लालसा में पाशविकता मानवता पर हावी हो चुकी थी। 300 सालों से मुगल देश को अपने पैरों तले रौंद रहे थे और सोने की चिड़िया कहाँ जाने वाला भारत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। निर्बल और लाचार देशवासियों की आंखें अब अपने मसीहा का इंतजार कर रही थी, पर वे ये नहीं जानते थे कि उनके मसीहा उनके बीच आ चुके थे, जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए देश में मुगल शासन को समाप्त किया। अब वक्त आ चुका है कि भारत उनकी वीरता को जाने। श्री प्राणनाथ जी ने अधर्म के खिलाफ की इस लड़ाई में किसी का भी खून नहीं बहाया, क्योंकि वे मुगलों को नहीं, उनके अंदर के शैतान को मारना चाहते थे। उन्होंने औरंगजेब को कुरान मजीद के मूल तत्व के आधार पर समझाने के लिए अहिंसक सत्याग्रह का आंदोलन किया था। श्री प्राणनाथ जी और उनके अनुयायियों ने औरंगजेब के अधिकारियों को पत्र भेजे, संदेश भिजवाए, रुक्के लगवाए, पर उनके अधिकारियों ने बादशाह तक कोई संदेश न पहुंचने दिया। 4 महीने तक जब वे असफल रहे, तब श्री प्राणनाथ जी ने अपने खास 12 अनुयायियों को औरंगजेब बादशाह के पास कुरान मजीद के गुड़ रहस्य समझाने के लिए उनके दरबार में भेजा। ए बादशाह सलामत, कुरान शरीफ के मूल सिद्धांतों में अव्वल है तौहीद यानी अल्लाह एक है, कुल हुब अल्लाहु अहदुन यानी वाहिदत एकता, कान अन्नासु
उम्मत वाहिदतन यानी सभी इंसान एक कौम जमायत के है। व मा मिन दाबतिन फी अल आदि सुम अल आर जी बहीम यानी धरती पर चलने वाले इंसान की तरह एक कौम है। जब सभी इंसानों को कुरान में एक समान मान है तो आप हिंदुओं पर क्यों अत्याचार करते हैं? इनकी ऐसी जोशीली वाणी सुनकर औरंगजेब अंदर से हिल गया। वह जानता था कि उसके सामने खड़े 12 मोमिनों में से 10 हिंदू हैं। फिर भी उसने किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि सबको अपने दरबार में 4 महीने तक हिफाजत से रखा। उसके मन में इमाम मेहंदी के दीदार की चाह भी थी, किंतु सत्ता की लालची अधिकारियों ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी और वह अधर्म से धर्म की ओर न मुड़ सका। 4 महीने प्रयास करने के बाद श्री प्राणनाथ जी के 12 अनुयायी दरबार से वापस लौट आए। श्री प्राणनाथ जी के इस प्रयास से औरंगजेब का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राजाओं को एकत्र करना होगा। उन्होंने राजाओं को आह्वान किया। राजा ने मलोरे राणे राय कणो, धर्म जातारे कोई दौड़ो, जागो ने जोदारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। उन्होंने आमेर के राजा जसवंत सिंह, उदयपुर के राणा राय सिंह, औरंगाबाद के राजा बाग सिंह, रामनगर के राजा छत्रशाह को अधर्म के विरुद्ध उनकी इस लड़ाई में तलवार लेकर साथ देने और धर्म की रक्षा करने हेतु आह्वान किया। किंतु उनमें से किसी भी हिंदू राजा में औरंगजेब बादशाह से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। सबने उन्हें साफ इनकार कर दिया। अंत में श्री प्राणनाथ जी बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल के पास पहुंचे। उस समय राजा छत्रसाल बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र करने की लड़ाई लड़ रहे थे। जब उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से श्री तारतम ज्ञान सुना तो उनकी आत्मा जागृत हो गई और उन्हें श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान हो गई। वे जान गए कि यही वो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है जो 28वें कलयुग में प्रकट होने वाले थे। और फिर उन्होंने अपना तन मन धन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और इतने सारे राजाओं में से केवल एक वीर योद्धा बुंदेलखंड नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल ने उनका पूर्णतः साथ दिया। उसके बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ अनेक जंग लड़ी। फिर चाहे 20 सैनिक हो या 20,000, वे कभी मुगलों से भयभीत नहीं हुए। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से वे एक भी युद्ध नहीं हारे। महाराजा छत्रसाल ने हर जंग जीत ली और बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र किया। लाख कोशिशों के बाद भी औरंगजेब असफल हुआ और फिर समय के साथ उसकी मृत्यु हो गई और देश में मुगल शासन का अंत हुआ। श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल की महानता को पहचानकर उन्हें लौकिक अलौकिक दोनों शक्तियां प्रदान की। उनको वीर बुंदेला छत्रसाल से महाराजा छत्रसाल बनाया, अमूल्य तारतम ज्ञान दिया, सुंदर साग के संग का आगेवान बनाया और उनके राज्य की पवित्र पन्ना भूमि को हीरो का वरदान दिया। छत्ता तेरे राज में तक तक धरती होए, जित जित घोड़ा पग तरे तित तित हीरा होए। महाराजा छत्रसाल ने जहाँ जहाँ घोड़ा दौड़ाया उन स्थानों पर आज भी पन्ना की धरती हीरे उगलती है। यह भारत की मुख्य हीरो के खानों में से एक है। भारत के इतिहास में आज तक सैकड़ों राजा हुए, परंतु किसी राज्य, किसी जाति या किसी संप्रदाय में उनका जय जयकार नहीं हुआ। लेकिन श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आज तक बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल का जय जयकार प्रतिदिन होता है। छत्रसाल जी महाराज की, छत्रसाल जी महाराज की, छत्रसाल जी महाराज की।
अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में 3 मुख्य पुरियों की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1687 में सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जामनगर में धर्म की आचार्य पीठ श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना हुई। इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा सूरत में जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई और विक्रम संवत 1740 में पन्ना जी में मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना हुई। ये तीनों पुरिया पावन पवित्र धाम हैं। यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रेरित दिव्य तारतम सागर ग्रंथ की अष्टपहर की सेवा होती है। यहाँ आकर हर किसी को परम शांति का अनुभव होता है और इसके दर्शन मात्र से ही अखंड मुक्ति का वरदान मिलता है। इसके अलावा हर जगह पर जहाँ श्री प्राणनाथ जी के पावन कदम पड़े हैं वहाँ मंदिर बनाए गए हैं। आत्मिक जागने की मशाल जो वो प्रज्वलित करके गए हैं आज भी यथावत चल रही है। कई दिव्य परमहंसों ने देश विदेश में इसका प्रकाश फैलाया है और वहाँ भी मंदिर बनाए गए हैं। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रेरित सुंदर साध की संख्या आज 1 करोड़ हो गई है। यह वर्ष महामती श्री प्राणनाथ जी के प्रागट्य का 400वां वर्ष है। अब समय आ गया है कि हम उनकी पहचान करें एवं उनकी बताई राह पर चलें। वे सबके दुख मिटाने आए हैं, सब अपनी आत्मा के सुख को जाने। आज देश में जाति भेद, धार्मिक विवाद, सामाजिक विषमता, ऊंच नीच का भेद, सांस्कृतिक विघटन, आपसी मतभेद, आपसी बैर, कट्टरवादिता, राष्ट्रीय असुरक्षा और आतंकवाद ने सबको दुख की अग्नि में धकेल दिया है। ऐसे में श्री प्राणनाथ जी की वाणी इस अंधकार को दूर करने की पूर्ण क्षमता रखती है। क्या आप इस अंधकार से बाहर नहीं निकलना चाहते? श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हो चुके हैं। 1000 सालों की रात्रि के बाद ज्ञान के सूर्य इमाम मेहंदी आ चुके हैं। अपने भक्तों को दिया वादा पूरा करने सुप्रीम ट्रुथ गॉड इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। ए अज्ञान के अंधेरे में सोई हुई दुनिया, पहचानो अपने पिया को, पहचानो अपने खुदा को। आइडेंटिफाई योर गॉड, cause he is not hidden anymore। दूर करो इन दूरियों को, एक करो सारी आत्माओं को। धनी नहीं आए किसी एक को जगाने, वे आए हैं सबको साथ ले जाने। तू ना हिंदू है ना मुसलमान, तू एक आत्मा है, उसे पहचान। अकेले नहीं जाने वाले हमारे भगतान, वे तो कहते हैं सुख शीतल करु संसार, सुख शीतल करु संसार। प्रणाम।